डीकेटी यूपीएससी सीएससी। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। Hello everyone, this is Shrestha Shri and I have secured All India rank of 444 in this year's Civil Services examination. आज मैं अपनी स्ट्रैटेजी एंड अपनी जर्नी डीकेटी की थ्रू यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी एंड गिविंग सम बेसिक information about myself. I was born in Odisha. I have completed my schooling from Jharkhand and मैंने मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने सीएससी की शुरुआत कर दी। एग्जामिनेशन के लिए मैंने अपने आप को डिवोट किया। Although in 2020 I had also enrolled myself in JNU for master's program, that is politics with specialization in international relations. And आज मैं यही शेयर करूँगी कि how to manage both your higher studies as well as CSE preparation. So firstly मैं ये बताऊँगी कि this was my second attempt. In my first attempt I was not able to clear prelims, but thankfully in this attempt I was able to clear both mains and interview. And in this preparation my masters played a very important role. मुझे अपने कोर्स के थ्रू इंटरव्यू में एंड मेंस में थोड़ा लेवरेज मिला। तो मैंने 2020 में आफ्टर माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई मेड अ डिसीजन दैट आई शुड गो फॉर मास्टर्स। मेरा ऑप्शनल भी PSIR था एंड मुझे इंटरेस्ट भी था। सो मैंने JNU में एनरोल किया अपने आप को। उसके बाद आई हैड टू स्ट्रैटेजाइज दैट हाउ आई शुड डिवोट माई सेल्फ टू बोथ दी वर्क, लाइक मास्टर्स भी एंड साथ में CSE भी। सो मेरी क्लासेस वीकडेज में होती थी फ्रॉम 9 AM to 1 PM, समटाइम्स 4 PM एज वेल, बट मोस्टली 4 घंटे की क्लासेस डेली होती थी। तो मैं सुबह उठ के पहले न्यूज़पेपर कंप्लीट कर लेती थी ताकि बाद में मुझे उस पर टाइम ना लगाना पड़े। उसके बाद मैं एक बार फ्री हो गई अपने क्लासेस से, देन मैं एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स CSE के लिए पढ़ती थी। एंड मैंने मोस्टली प्रीलिम्स एंड मेंस का पोर्शन अपने जैन में ही स्टार्ट किया था। जनवरी 2020 में मैं मेंस राइटिंग भी कर रही थी अपने मास्टर्स के साथ। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि जैसे ही पेंडेमिक हुआ, लाइक द सेकेंड लॉकडाउन हैपेंड, तो इट गेव मी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू डू आंसर राइटिंग फॉर माई ऑप्शनल एंड GS पेपर्स। एंड उसी के साथ मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स को भी मैंने क्लियर किया। हाउएवर जब प्रीलिम्स पास में आया इन अक्टूबर, तो मुझे थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ा। आई हैड टू स्किप सम क्लासेस। मैं क्लासेस को थोड़ा मिस करती थी जो मुझे लगता था कि बाद में मैं कवर अप कर सकती हूँ सेल्फ रीडिंग के थ्रू। तो उसके बाद मैंने सितंबर में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फुली फोकस कर लिया प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज देन आई हैड टू पुट एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडीज़। वंस आई क्लियर्ड प्रीलिम्स देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। तो मैंने थोड़ा स्टार्ट किया कि मैं अपनी मास्टर्स में थोड़ा सा टीचर्स को, मैंने प्रोफेसर्स को रिक्वेस्ट की कि सर इफ़ दे कैन गिव सम एक्सटेंशन रिगार्ड टू असाइनमेंट्स एंड ऑल। तो विद दैट वे आई ट्राइड टू मैनेज बोथ ऑफ देम। एंड फ़ायदा ये भी रहा कि मेरा ऑप्शनल एंड मास्टर्स का प्रोग्राम दोनों साथ में सेम था, ओवरलैपिंग थी काफ़ी। तो मुझे जो मैगजीन्स पढ़नी होती थी या फिर जो क्लासेस में डिस्कशंस होते थे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी यूजफुल रहे मुझे। एंड आई हैड डेवलप्ड अ पर्सपेक्टिव। सो इन दिस वे आई फेल्ट कि बोथ माई जर्नी रिगार्डिंग द मास्टर्स एंड माई CSE वर वेरी मच फुलफिलिंग, हेल्पफुल भी रहा। एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ऑप्शनल में आप कैसे कंटेंट एनरिचमेंट कर सकते हैं। लाइक आप बहुत सारे स्कॉलर्स पढ़ते ही होंगे न्यूज़पेपर में या फिर उनके आर्टिकल्स आते रहते हैं। तो मैंने क्या किया कि डिस्कशंस के थ्रू हमारे क्लासेस में जो हमें डिस्कशंस होती थी, जो रीडिंग्स मिलती थी, उसको मैं पढ़ के उसके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी या उसके डिजिटल फॉर्मेट में उसको लिख लेती थी, विच वॉज हेल्पफुल इन माई GS पेपर 2 एज वेल। GS पेपर 2 में ऑलरेडी मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे इंडिया एंड द वर्ल्ड में, एंड सेम थिंग हैपेंड फॉर माई ऑप्शनल पेपर 2 एज वेल। तो उसमें काफ़ी ओवरलैपिंग रहा, तो एक तरह से मुझे लेवरेज मिली दोनों में।
And now I can talk about some of the references or the magazines which I referred. So, like I read Foreign magazine, Foreign Policy, Foreign Affairs magazine, and उसके साथ ऑनलाइन रिसोर्सेज काफ़ी हैं जैसे ORF, CSDR, देन राइसाना डायलॉग, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं कंटेंट एनरिचमेंट के लिए. एंड थ्रू आउट माई जर्नी इन माई मास्टर्स एज वेल आई गॉट टू नो कि कितने लिटरेचर इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर राइटिंग आंसर्स. सो इन दिस वे आई वुड से कि it's bit difficult when you are trying to manage both the things, but अगर आप अच्छे से प्रायोरिटाइज करें एंड सिस्टमेटाइज करें अपनी पढ़ाई को तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है. अगर प्रीलिम्स पास में हैं तो आप फिर अपनी क्लासेस थोड़े कम कर सकते हैं, या फिर आप असाइनमेंट्स में या जो आप लिटरेचर पढ़ते हैं अपने हायर स्टडीज़ के लिए उसमें आप थोड़ा कट ऑफ कर सकते हैं. Secondly, you can cut out on unnecessary things like social media or going out. In this way, both the things can be managed, and it is lucrative if you have more than 2 things in your table to see. If you see कि अगर आप साथ में एक higher studies भी कर रहे हैं and preparation भी कर रहे हैं तो it seems fulfilling. तो in this way, I would suggest कि आप कैसे अपने higher studies को and अपनी CSE की जर्नी को दोनों को साथ में handle कर सकते हैं. Thank you.